एमपी में इन दिनों सरकार के मंत्री और सिंधिया के करीबी मंत्री गोविंद सिंह सुर्खियों में हैं। वजह है दान में मिली जमीन या दहेज में मिली। ये तो सवाल है ही, सवाल ये भी कि मामला जो भी हो, ये जमीन मंत्री जी के गले की फांस बनी हुई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मिली दान में 50 एकड़ जमीन, ससुराल से मिली 50 एकड़ जमीन घोटाले ने पकड़ा तूल। क्या दहेज लेते हैं सरकार के मंत्री? सिंचित जमीन को असिंचित दिखाकर नाम कराई। मामले को विस्तार से जान लीजिए। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को उक्त भूमि ससुराल पक्ष द्वारा खरीदने के पहले राजस्व रिकॉर्ड में सिंचित भूमि के तौर पर दर्ज थी। उक्त भूमि का राजस्व बचाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरे की भूमि सिंचित से असिंचित में दर्ज कर दी गई। कुछ वक्त बाद उक्त खसरे की भूमि गोविंद सिंह और उनकी पत्नी सविता सिंह और उनके दोनों बच्चों के नाम दान और विक्रय कर दी गई। बता दें कि उक्त भूमि भोपाल रोड पर भापेल गांव में स्थित है। इस मामले को लेकर जब शिकायत हुई तो उक्त भूमि में जो भूमि गोविंद सिंह और उनकी पत्नी के नाम से दान की गई थी, वो जमीन वापस दानदाता को कर दी गई। सवाल है कि शादी के 40 साल बाद आखिर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ससुराल से 50 एकड़ भूमि दान या दहेज बतौर क्यों दी गई? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष द्वारा खरीदी गई जमीन को बेनामी संपत्ति के तौर पर मानते हुए जानकारी इकट्ठा कर रही है। एमपी सरकार के मंत्री जमीन मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि सवालों को टाला मटोली कर रहे हैं। वो सवाल है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ससुराल पक्ष से दान ली भूमि वापस क्यों कर दी? गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष द्वारा दान में दी गई भूमि को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था? सवाल ये भी कि सिंचित भूमि किस राजनेता के दबाव में असिंचित भूमि के तौर पर दर्ज की गई? बहरहाल आरोपों की आंच पर किस कदर विपक्ष राजनीतिक रोटी सेकेगा या वक्त रहते मंत्री खुद सवालों पर चुप्पी तोड़ेंगे, या इस मामले में जमीन मामले का जिन राजनीतिक उथल पुथल लाएगा, इस पर नजर रहेगी।